दोस्तों नमस्कार। आज ये पोस्ट को पढ़ कर के बहुत मन उदास हो गया। मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई थी इस चीज़ को लेकर कि अंग प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रवास हो रहा है और मैंने इस चीज़ को बहुत पहले भांप लिया था। जब मैं अपने घर जाया करता था ट्रेन से, तो मैं ये देखता था कि बचपन में जो मैं जिस तरीके का भागलपुर देखता था, उस तरीके के भागलपुर से बहुत कुछ बदला नज़र आने लगा। धीरे धीरे समय को मैं परखता गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और जब मैं आर.के. पुरम दिल्ली में +2 कर रहा था, उस समय जब मैं अपने घर जाता था, तो उस समय मुझे ऐसा नहीं लगता था कि भागलपुर पर किसी गैर अंगिका भाषियों का कब्ज़ा हो रहा है, क्योंकि ना ही उस समय मैं उतना मैच्योर था और ना ही उस समय उतना मैं ऑब्ज़र्व करता था। धीरे धीरे जब मैं जाता था घर, भागलपुर जाता था, तो ट्रेनों में देखता था कि गैर अंगिका भाषियों का जो है बहुत ज़्यादा लोग जो कि गैर अंगिका भाषी हैं वो भी भागलपुर जा रहे हैं। तो हालांकि ऐसे तो कोई भी बंदा कहीं पर भी जा सकता है, पूरे देश में सबको आज़ादी दी गई है, लेकिन मुझे ये बात कभी कभी दिमाग में हिट करता था कि यार जब भी मैं अपने घर जाता हूँ, जब भी मैं अपने ज़िले जाता हूँ, जब भी मैं अपना क्षेत्र अंग प्रदेश आता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे किसी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे लगता था कि ये पर्टिकुलर भाषी लोग इतना ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, जो कि जिनका हमारे क्षेत्र से बाउंड्री भी नहीं लगती, ख़ास करके वैसे लोग भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता था कि यार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगा कि अरे यार क्या मतलब है। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि इस चीज़ को उजागर किया जाए। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने माइग्रेशन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं कि अंग प्रदेश में अति प्रवास को मंजूरी नहीं दी गई है। और आज जब ये आर्टिकल मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि सच में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो मैं बोल रहा था ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बाकी के अंग प्रदेश के लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि गैर अंगिका भाषियों का अंग प्रदेश पर धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भाषा को ताना मार कर ये भी कहते हैं कि जितना तुम्हारी भाषा की जनसंख्या न, बोलने वालों की जितने जनसंख्या है, उतना तो सिर्फ हमारे भाषा के 1-2 ज़िलों में उतनी जनसंख्या है। तो हाँ भाई, मान लिया कि आपकी भाषा की जो जनसंख्या है वो 1-2 ज़िलों में हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो आप समझिए, लेकिन इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ देश की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक कंज्यूमर बन रहे हैं, भारत की इकोनॉमी पे एक बोझ बन रहे हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आकर के बस रहे हैं जिसके कारण कि भागलपुर का विकास हो रहा है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भागलपुर का विकास जो हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है। गुंडागर्दी के सेंस में हो रहा है, दबंगई के सेंस में हो रहा है, जातिवाद के सेंस में हो रहा है, जबकि इन सब चीज़ों से अपना भागलपुर और अपना अंग प्रदेश अछूता था। इन सब चीज़ों से अपने अंग प्रदेश के लोगों को कोई मतलब नहीं था। आज मुझे लगता है, और जिस समय मैं हेमंत सोरेन का इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे उस समय भी कई उनके ऐसे पॉइंट्स लगे जिससे कि मैं बिल्कुल सहमत था और अभी भी सहमत हूँ। तो इस चीज़ से हम अंग प्रदेश को बचना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि भाई, कोई सरकार पे ये दबाव भी नहीं बना सकता कि भाई हमारे क्षेत्र में अति प्रवास हो रही है
तो हमें जो है सरकार से मदद मांगी जाए। ये नहीं किया जा सकता। ये हम स्वयं अंग प्रदेशियों को रोकना होगा, हम अंगवासियों को इस चीज़ को रोकना होगा। क्योंकि जब एक पूरा का पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार जब पूरा का इतना बड़ा राज्य और सबसे विकसित राज्य पूरे देश का, ये तो रोक ही नहीं पा रहे हैं प्रवास को, क्योंकि भारत का संविधान ही इस तरीके से बनाया गया है कि कोई आदमी कितना भी कहीं पर भी प्रवास कर जाए उसे आप रोक नहीं सकते। भारत का संविधान ही उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप कानूनन और लीगली कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम अंगवासियों को एक होना होगा। हम अंगवासियों को एक होकर के अंग भाईचारा को बनाना होगा और अपने अंग प्रदेश को बचाना होगा। हमने जो भी एक शॉर्ट भी एक बना के अपलोड किया है, इसलिए अपलोड किया, मैं जल्दी शॉर्ट्स नहीं बनाता हूँ। जिस टॉपिक पे मुझे लगता है कि इस टॉपिक को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उसी को के ऊपर मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ। इसलिए मैंने शॉर्ट्स बनाया है उसके ऊपर। और उसमें मैंने कहा है कि मैं प्रवास के खिलाफ़ नहीं हूँ। ये देश हम सब का है, अंग प्रदेश भी गैर अंगिका भाषियों का है, लेकिन पहला अधिकार अंग प्रदेश पर हमारा है। यदि हम अंगिका भाषी लोग जिसकी उतनी जनसंख्या नहीं है, अगर हम लोग भी उन्हीं लोगों की तरह भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करने लगे और दूसरे के क्षेत्र पर जाकर अपना वर्चस्व जमाने लगें, तो ये कैसी बात होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने किसी क्षेत्र का नाम नहीं लिया है और नहीं लेना चाहिए, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे अभी तक में। और ऐसा नहीं है कि जिसकी बाउंड्री नहीं लगती अंग प्रदेश से केवल वहीं से लोग आ रहे हैं, जिनकी बाउंड्री लगती है वहाँ पर से भी लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हम अंगवासियों को एक होना चाहिए और एक हो करके अब हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि एक हो करके अब हमें अंग प्रदेश के क्षेत्र में गैर अंगिका भाषियों को रोकना है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हमारी और अंग प्रदेश और अंगवासियों और अंगिका भाषियों की इतनी जनसंख्या कम है कि मेरे वीडियोस को बहुत ही लिमिटेड अंगिका लोग देखते हैं। गैर अंगिका भाषी ही मेरे वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है, और जिसके कारण मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने लोगों के लिए, लेकिन मैं लिमिट तो नहीं कर सकता ना कि मैं वीडियो बनाऊँ तो केवल अंग प्रदेश में ही ये वीडियो जाए। ऐसा तो नहीं करता ना, ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये बात है। तो हालांकि मैं हेट नहीं फैला रहा। कुछ लोग गलत बात करते हैं कमेंट में कि तुम हेट फैलाते हो, अलगाववाद करते हो, ये वो तरह तरह की बातें। भाई मैं किसी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे अंग प्रदेश पर मिथिला अपना दावा ना करे, हमें क्या लेना देना है मिथिला से। अगर हमारे अंग प्रदेश में गैर अंगिका भाषियों की जो जनसंख्या है वो ना बढ़े, हमें क्या मतलब है मैं तुम्हारे क्षेत्र से बात करूं। क्या मैंने आज तक कभी बात किया कि गुजरात वाले हमारे अंग प्रदेश में आ रहे हैं? नहीं कर रहा, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे। वो आएंगे तब मैं गुजरात के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।